Assalamu alaikum students, welcome to Rahman Biology. Today I am going to teach you about the osmoregulation in different environments. कि जानदार किस तरीके से डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर अपनी बॉडी के अंदर ओस्मो रेगुलेशन करते हैं, यानी कि पानी और साल्ट या सोल्यूट वगैरह की मिकदार को मेंटेन रखते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम दो तरह के इन्वायरमेंट के जानदारों का ओस्मो रेगुलेशन करने का तरीकाकार डिस्कस करेंगे, जिनमें पहले नंबर पर जो इन्वायरमेंट है वो है मेराइन इन्वायरमेंट की। मेराइन इन्वायरमेंट यानी कि समंदर के अंदर जानदार किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर पानी और साल्ट की मिकदार को मेंटेन रखते हैं, यानी कि ओस्मो रेगुलेशन करते हैं। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे फ्रेश वाटर के अंदर कि फ्रेश वाटर के अंदर किस तरीके से जानदार अपनी बॉडी के अंदर पानी और साल्ट की मिकदार को मेंटेन रखते हैं, यानी कि ओस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर ओस्मो रेगुलेशन। तो अब हमने कौन से इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ना है? सबसे पहले हम बात करते हैं मेराइन इन्वायरमेंट की। तो मेराइन इन्वायरमेंट के अंदर जानदार किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर पानी और साल्ट की मिकदार को मेंटेन रखते हैं। उनमें सबसे पहले है इनवर्टिब्रेट्स। तो बहुत सारे जानदार मेराइन के अंदर ऐसे भी होते हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते। तो ज्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो ओस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं। ओस्मो कन्फॉर्मर्स का मतलब है कि जानदारों की बॉडी का जो फ्लूइड है अंदर वाला और इनके जो इन्वायरमेंट है, जो समंदर का पानी है, दोनों में साल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। जितना सोल्यूशन इनकी बॉडी के अंदर गाढ़ा होता है उतना ही सोल्यूशन इनकी बॉडी के बाहर गाढ़ा होता है। तो ये ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं, इनको किसी भी तरह की ओस्मो रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स ऐसे जानदार जिनकी बॉडी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है। अब जो जिनकी बॉडी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है उनकी एक एग्जांपल में लिखा गया है हैगफिश। हैगफिश एक वर्टिब्रेट है और ये क्या है? आइसोटोनिक विद सी वाटर। ये भी समुद्री पानी के साथ आइसोटोनिक है। मतलब कि जितनी कंसंट्रेशन पानी की इनके इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन है उतनी ही साल्ट की कंसंट्रेशन इनकी बॉडी के अंदर भी है। तो इनकी बॉडी का सॉल्यूशन और बाहर वाला जो इन्वायरमेंट का समुद्री पानी का जो सॉल्यूशन है, इन दोनों में साल्ट की कंसंट्रेशन बराबर है, दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं। तो इन जानदारों को भी ओस्मो रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी बॉडी का अंदर वाला इन्वायरमेंट और इनकी बॉडी का बाहर वाला इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं ये भी समंदर के अंदर पाई जाती हैं, जिनकी बॉडी के अंदर कार्टिलेज पाए जाते हैं। ये किस तरीके से ओस्मो रेगुलेशन करती हैं? ये मेंटेन लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन देन सी वाटर। ये समंदरी पानी की निस्बत बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को कम रखती हैं। मतलब कि अगर समंदर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर साल्ट के कंसंट्रेशन को क्या रखना है? कम रखना है। अब इनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को कैसे कम रखा जाएगा? अगर बाहर साल्ट ज्यादा है तो साल्ट तो इनकी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन के जरिए खुद ब खुद एंटर होगा। तो जो इनकी बॉडी के अंदर साल्ट एंटर होगा, अगर वो बॉडी से बाहर निकलेगा तो ही ये अपनी बॉडी के अंदर साल्ट की मिकदार को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। इनके पास दो ऐसी चीजें हैं जो कि साल्ट को, एक्सेस साल्ट को इनकी बॉडी से बाहर रिमूव करवाने में मदद देती हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं? पहले नंबर पर है इनके किडनी। किडनी क्या करते हैं? एक्सक्रीट साल्ट थ्रू गिल्स। इनके जो किडनी होते हैं वो साल्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं, किन के जरिए? गिल्स के जरिए। तो एक तो किडनी के जरिए भी साल्ट को बॉडी से बाहर निकाल के बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। और दूसरे नंबर पर इनके पास एक चीज है रेक्टल ग्लैंड्स। तो रेक्टल ग्लैंड्स भी इनकी बॉडी के अंदर एक साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं, जो कि बॉडी से साल्ट को एक्यूमुलेट करके, इकट्ठा करके बॉडी से साल्ट को बाहर निकालते हैं। तो ये जो इनकी बॉडी के अंदर साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन रेक्टल ग्लैंड्स हैं, ये भी इनकी बॉडी के अंदर साल्ट की मिकदार को कम करने में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद दोनों तरीका का जो किडनी और रेक्टल ग्लैंड्स हैं, ये दोनों ही बॉडी के अंदर अब साल्ट कम है,
लेकिन बाहर वाला जो समंदर का पानी है उसके अंदर साल्ट ज्यादा है, तो उन्होंने कम साल्ट की कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ साल्ट को निकालना होता है। इस वजह से ये जो सा तरीका कार यूज करती हैं साल्ट को बॉडी से रिमूव करवाने का, वो तरीका कार होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ किसी चीज को ले जाने के लिए जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म यूज किया जाता है, जो कि कार्टिलेजिनस टिश्यूज यूज करती हैं अपनी बॉडी से साल्ट को बाहर निकालने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सम फिशेस, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो लो साल्ट इन बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी के अंदर, जिनकी बॉडी के अंदर साल्ट की मिकदार तो लो होती है, देन लेकिन फिर भी हाइपरटोनिक टू सी वाटर, वो समुद्री पानी से उनकी बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो हाइपरटोनिक होता है। ये क्या मतलब जी, एक तो उनकी बॉडी के अंदर साल्ट है भी कम, दूसरे नंबर पे फिर भी उनकी बॉडी का फ्लूइड जो है वो समुद्री पानी की निस्बत गाढ़ा है। ऐसा क्या इन्होंने किया कि इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर साल्ट भी कम रखा और फिर भी समुद्री पानी से बॉडी का फ्लूइड हाइपरटोनिक रखा, यानी कि गाढ़ा रखा। देखिए कि ये है वो मेराइन फिश जो कि ये काम करती हैं। अब देखिए कि बाहर समुद्री पानी के अंदर ये जो साल्ट है ये बहुत सारा साल्ट है और इनकी बॉडी के अंदर ये सिर्फ थोड़ा सा साल्ट है, लेकिन ऐसे तो ये होना चाहिए कि इसकी बॉडी हाइपोटोनिक होनी चाहिए और एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है कि उसने अपनी बॉडी के अंदर साल्ट तो कम रखा है लेकिन फिर भी वो समुद्री पानी की निस्बत हाइपरटोनिक है, फिर भी उसकी बॉडी का फ्लूइड जो है वो गाढ़ा है। अब ये कैसे, उसने दो चीजें अपनी बॉडी के अंदर और रखी, एक तो रिटेनिंग यूरिया, उसने अपनी बॉडी के अंदर साल्ट के अलावा एक चीज क्या रख ली, यूरिया रख ली। तो ये देखें इसने जो दूसरे सोल्यूट के मॉलिक्यूल रखे अपनी बॉडी के अंदर वो यूरिया के रखे। और तीसरे नंबर पे ये जो अगर ये अपनी बॉडी के अंदर यूरिया रखती है तो अगर जरूरत से ज्यादा यूरिया हो जाए तो वो बॉडी के लिए डैमेजिंग होता है, बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अब इसके डैमेजिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए इसने अपनी बॉडी के अंदर एक और केमिकल रखा और उस केमिकल का नाम होता है ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। तो इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर रिटेन किया ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड क्या करता है, ये यूरिया का जो डैमेजिंग इफेक्ट होता है उसको खत्म करता है, यानी कि ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड उस फिश को यूरिया से प्रोटेक्ट करता है, यूरिया से उसकी हिफाजत करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बहुत सारी एक फिशेस हैं जो कि मेराइन के अंदर पाई जाती हैं जिनका नाम है बोनी फिशेस। अच्छा, बोनी फिशेस समंदर के अंदर आई कहां से थी, तो हकीकत में इनके जो एंसेस्टर हैं बोनी फिशेस के वो थे फ्रेश वाटर में रहने वाले, ताजा पानी में रहने वाले। अब उन फ्रेश वाटर में रहने वाले जो इनके एंसेस्टर थे उनके डिस्केंडेंट, उनकी औलाद पैदा हुई बोनी फिशेस, और बोनी फिशेस अब फ्रेश वाटर से चल के आ गई समंदरी पानी में। ठीक है, तो ये देखें बोनी फिशेस डिस्केंडेंट हैं फ्रेश वाटर के, ये फ्रेश वाटर के जानदारों की औलाद हैं, यानी कि इनके एंसेस्टर जो थे वो फ्रेश वाटर में रहते थे, लेकिन ये जो आ गए ये बोनी फिशेस आ गई कौन से एनवायरनमेंट में, मेराइन एनवायरनमेंट में। और अब मेराइन एनवायरनमेंट लेटर मेराइन, तो ये बाद में मेराइन हो गए। अब जब ये मेराइन में आए तो मेराइन में तो बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, बाहर सॉल्यूशन गाढ़ा और इनकी बॉडी के अंदर सॉल्यूशन पतला, तो इन्होंने इनकी बॉडी से पानी खुद ब खुद क्या होना शुरू हो गया, लॉस होना शुरू हो गया। तो इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर लॉस वाटर, पानी को क्या करना शुरू कर दिया, लॉस करना शुरू कर दिया। अब अगर इनकी बॉडी से पानी लॉस होता रहेगा तो ये तो फिशेस समंदर के अंदर मर जाएंगी। फिर इन्होंने कुछ अडैप्टेशंस की, फिर इन्होंने कुछ तरीकाकार अख्तियार किए, जिन तरीकाकार को इस्तेमाल करके इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर पानी को सेव रखा, अपनी बॉडी के अंदर पानी के लेवल को हाई रखा, उसको कम नहीं होने दिया। अब वो कौन सी अडैप्टेशन थी, उनमें पहले नंबर पर अडैप्टेशन थी ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर, इन्होंने समुद्री पानी बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया। अब जब ये पानी बहुत ज्यादा समुद्री पानी ये पानी पीती हैं तो पहले नंबर पे
तो इनकी बॉडी से जो पानी बाहर रिमूव कर रहा है उसको मेंटेन रखा जाता है। दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कंसंट्रेटेड यूरिन, अपनी बॉडी से जो यूरिन पैदा करना शुरू कर दिया वो कंसंट्रेटेड, जिसमें पानी की मिकदार बहुत कम और साल्ट की मिकदार बहुत हाई होती है। तो इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करना शुरू कर दिया और इससे भी इनकी बॉडी के अंदर पानी के लेवल को क्या किया गया, हाई किया गया, और जो इनकी बॉडी से पानी लॉस हो रहा था उसको कंपनसेट किया गया। तो ये सारे के सारे काम थे जो कि एक समंदर में रहने वाली फिश जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करती है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की, कि फ्रेश वाटर में जो फिशेस रहती हैं, फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर किस तरीके से पानी और साल्ट या सोल्यूट वगैरह की मिकदार को मेंटेन रखते हैं। तो बात करते हैं कि जो समंदर, जो फ्रेश वाटर के अंदर पानी जानदार रहते हैं वो उनको प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। अब देखिए एक सीधी सी बात के बाहर अब सॉल्यूशन पतला है और उसकी निस्बत इनकी बॉडी का जो अंदर वाला सॉल्यूशन है वो गाढ़ा है, कंसंट्रेटेड है अंदर वाला सॉल्यूशन और बाहर वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट है। तो पतले सॉल्यूशन से गाढ़े सॉल्यूशन की तरफ बाहर से एनवायरनमेंट से इनकी बॉडी फ्लूइड के अंदर पानी खुद ब खुद एंटर होगा। तो पहले तो इनको ये एक प्रॉब्लम का सामना होगा कि इनकी बॉडी जो है वो पानी से भर जाएगी। तो पहला इनका प्रॉब्लम है ऑस्मोटिक फ्लड ऑफ बॉडी फ्लूइड, इनकी बॉडी का जो फ्लूइड है वो ऑस्मोटिक फ्लड, वो पानी से भर जाएगा। दूसरे नंबर पे अब अंदर सॉल्यूशन गाढ़ा है, अंदर साल्ट ज्यादा है, बाहर सॉल्यूशन पतला है, बाहर साल्ट कम है। तो इनकी बॉडी के अंदर से साल्ट जो है वो बाहर भी निकलेंगे डिफ्यूजन के जरिए। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है, इनकी बॉडी में जो साल्ट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो देखें कि इन्होंने ये क्या करते हैं, लॉस ऑफ साल्ट, इनकी बॉडी से साल्ट भी बाहर रिमूव करता है। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इन्होंने कुछ एडेप्टेशंस की, कुछ तरीकाकार अख्तियार किए, जिन तरीकाकार को इस्तेमाल करके इन्होंने एक तो अपनी बॉडी के अंदर पानी को मेंटेन रखा और दूसरे नंबर पे साल्ट को मेंटेन रखा। तो बात करते हैं कि कौन से तरीकाकार इन्होंने इख्तियार किए। उनमें पहले नंबर पर है जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ये पुट आउट एक्सेस वाटर, जिनकी बॉडी में जो पानी एंटर हुआ है, जो इनकी बॉडी पानी से भर गई थी, इनकी बॉडी में जो एक्सेस वाटर आया है उस बॉडी से एक्सेस वाटर को बाहर निकाला है बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इनकी बॉडी के अंदर कुछ वैक्यूल्स मौजूद होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ने इनकी बॉडी में जो एक्सेस वाटर आया है उसको बॉडी से क्या किया है, बाहर निकाला है। उसके बाद इनकी बॉडी में जो बाहर से पानी एक्सेस आया है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ज्यादा पानी को बाहर निकालने के लिए इनको डाइल्यूट यूरिन बनाना पड़ेगा या कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना पड़ेगा। तो जाहिर बात है कि अगर पानी ज्यादा निकालना है तो इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर जो यूरिन बनाया वो डाइल्यूट यूरिन बनाया और डाइल्यूट यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर क्या किया, रिमूव किया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो ठीक है कि इनकी बॉडी के अंदर जो बहुत ज्यादा पानी आया वो इन्होंने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और डाइल्यूट यूरिन बना के बॉडी से बाहर निकाल दिया। दूसरे नंबर पर है कि इनकी बॉडी से साल्ट भी तो लॉस हो रहा है। अब वो जो साल्ट लॉस हो रहा है तो इनकी बॉडी में साल्ट की कमी हो रही है, सोल्यूट की कमी हो रही है। अब वो साल्ट की कमी को दूर करने के लिए भी इन्होंने कुछ एडेप्टेशंस की, इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर साल्ट के लेवल को बढ़ाया, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी से साल्ट लगातार क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कैसे बढ़ाया? उनमें पहला तरीका कहा है कि ईटिंग साल्ट कंटेनिंग फूड्स। ये इन्होंने ऐसे खुराक खाना शुरू कर दी जिसके अंदर साल्ट बहुत ज्यादा होता है। अब जब ये साल्ट वाली खुराक खाते हैं तो इनके अंदर जो बॉडी के अंदर साल्ट की कमी हुई थी उसको कंपनसेट किया जाता है, उसको दोबारा फिर अपने लेवल पे लाया जाता है। और दूसरे नंबर पे है कि एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट बाय गिल्स एंड स्किन। इन्होंने समुद्री पानी के अंदर साल्ट कम है, इनकी बॉडी के अंदर साल्ट ज्यादा है, तो इन्होंने बाहर से कम कंसंट्रेशन से अंदर हाई कंसंट्रेशन की तरफ साल्ट को लाना शुरू कर दिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए। और दो चीजों के जरिए ये साल्ट को बाहर से अंदर लाते हैं, एक तो गिल्स के जरिए और दूसरा स्किन के जरिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।